जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का, जिसने मुमकिन किया कि हम ना चीज़ों को जड़ा वाला की कलीसिया में तमाम ज़रूरतमंद लोगों की रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करें। आप में से देखने वाले बहुत से कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई तू नेक काम करे तो तेरे दाएं हाथ को पता ना चले। बेशक ऐसा ही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में यह भी लिखा है कि तेरे नेक कामों को देखकर लोग तेरे आसमानी बाप की क्या करें? तमजीद करें। आज जो आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा ग्रेस बाइबल चर्च टीम का ये चौथा दौरा होगा, जो जड़ावाला में बहुत से चकूक में खानदान है जिन तक अभी तक खुराक नहीं पहुंची, वो खुदा के लोगों तक पहुंचाने वाले बने। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस सारी खुराक के लिए। इस सारी खुराक को छू खुदावंद, खाने वाले एक एक बच्चे को, बुजुर्ग को, बहन को, भाई को, जो जड़ावाला के मुख्तलिफ गांव में है, खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तो यहाँ पर पालूस रसूल उस दौर के मसीही ईमानदारों के लिए, जैसे आज आप सब अपने घरों का नुकसान उठा चुके हैं, उसमें सारी चीज़ों का, चर्चेस को जलाया गया, कलाम मुकद्दस को जलाया गया और बहुत सी दूसरी बातों का आप सबको सामना है। उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पालूस रसूल हम ज़मीनियों को हमारा असली वतन याद दिलाता है कि हम यहाँ पर क्या हैं? मुसाफिर हैं। इसके चेयरमैन जो है पादरी फैसल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जड़ावाला में आकर हमारे इन दुखी लोगों की, बल्कि मेरी भी मदद की है। खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे, दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत दे और ग्रेस बाइबल चर्च को खुदावंद तूलो अर्ज़ में इस्तेमाल करे। पादरी फैसल साहब को खुदावंद अपने जलाल के लिए अंदरूनी बैरूनी मुल्कों में जाकर इस्तेमाल करे, ताकि यीशु मसीह के नाम का डंका बजे। इंसान होते हुए इंसान के मुंह से दुआ की बानिस्बत बद दुआ निकलना चाहती है, और जब दुख का सामना होता है, जो जवाल यहाँ पर आया, उसके दुरानिया हर एक चाहेगा कि वो बद दुआ ही करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या हुक्म दिया अपने पैगाम में? जब
मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे। जब से मुराद यानी कि ये कभी भी हो सकता है, हमारे जमीनी सफर के दौरान या कभी भी ये मुश्किल आ सकती है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर, नहीं जब, यानी कि ये वक्त का जुमला है, किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है। और ईमानदार होते हुए यीशु मसीह ने हम सब से क्या कहा है? अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। खुदा के घर को देख रहे हैं, खुदा के घरों को जलाया जा सकता है। बाइबल मुकद्दस की क्या है? बेहरुमती की जा सकती है। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। हम गांव के रहने वाले हैं, हम सब के घरों में अगर, जिसे पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, अगर वो नहीं है तो आटे की मट्टी है। अगर मट्टी नहीं तो मट्टी का कुज्जा है, जिसमें हम क्या रखते हैं? अपने गेहूं को, अपने खाने पीने वाली चीजों को जमा करते हैं, ताकि वो कीड़े से और हर तरह के दूसरे जानवरों से महफूज रखे, ताकि खा पी सके, ताकि हम जिंदा रहें। आज जो खुराक आपके लिए लेकर आए हैं, ये खुराक आर्जी है। आपको बताना चाहता हूं, आप सब जो बहनें, जो माएं, जो बुजुर्ग, जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं, इसी खुराक को हम सब खाकर फले बड़े हैं और कुव्वत और ताकत पाई है। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। मुकाशवा 2:10 में क्या लिखा है? जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। इस कलाम को अपनी जिंदगियों में आप क्या है? जैसे पढ़ोला होता है, वैसे आपको और मुझे बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? कि हम वो बर्तन है जिसमें वो खजाना रखा हुआ है, जिसकी कुदरत हद से भी कहीं ज्यादा है। और वो कुदरत कौन है? खुदा का पाक रूह, खुदा खुद हमारे अंदर रहता है। आसमान की खिड़कियां पानी के लिए खोली, आपके लिए अनाज की, आपके लिए बरकत की, इतनी बरकतें हो कि आपके पास रखने को जगह ना हो। और जब यह दिन आए कि आपके पास रखने को जगह ना हो, तो यीशु मसीह ने कहा है अपने कलाम में कि खुदा की पूरी शरीयत पर अमल करने के लिए 2 हुक्म है। और वो कौन से है? पहला, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद। अगर आपका पड़ोसी भूखा है, वो किसी भी मजहब से तल्लक क्यों ना रखता हो, अपनी मोहब्बत का इजहार जो खुदा ने आपको दिया है उनके साथ करे, ताकि यीशु मसीह की ताबेदारी करते हुए आप क्या बन सके? यीशु के गवाह बन जाएं।